क्या चल रहा है। सर एक चीज़ पूछनी है, जो बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे हिसाब से, कि जो 10 साल में जो टैक्सी या जो कॉमर्शियल या डीजल की गाड़ी जो ख़त्म हो जाती है और वो किसी की तो चलती भी नहीं, 20-30 किलोमीटर ही चलती है, तो ये क्या मतलब, थोड़ा जैसे क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो जो मैं NCRP आपको इसका रिप्लाई देता हूँ। जी। क्या है कि हमने गाड़ी 10 साल के लिए ली, कि जो एक गवर्नमेंट का रूल है कि 10 साल से ऊपर गाड़ी नहीं चलेगी। ठीक है जी। अब हमने गाड़ी लेने के बाद उसको 5-6 साल से ऊपर तो लोन ही होता है हमारा। ठीक है, 6 साल हमारे 5 साल लोन उतारने में निकल जाते हैं, पीछे बचते हैं हमारे पास 4 साल। 4 साल में हम उस गाड़ी की कवरेज भी नहीं कर पाते। आज हमारी गाड़ी एक टेम्पो ट्रैवलर मेरे को 26 लाख रुपए की पड़ती है। वो 26 लाख रुपए को मैं 6 साल में उतारता हूँ, तो उसके बाद वो गाड़ी बाकी के 4 साल में अपना 26 लाख नहीं कवर कर पाती। वो लास्ट में मेरी 10 साल बाद गाड़ी ओनली 8 लाख रुपए की बचती है। बताओ 26 लाख रुपए मैं कहाँ से कवर करूँगा? 8 लाख रुपए मेरे को बचे लास्ट मोमेंट पे। ये तो आपका जो NCR में मतलब कि जो करनाल सिटी को लाना है या टैक्सी पर्पज में, हमें सबसे बड़ा ये लॉस है। ठीक है, उसके बाद अब आ गया BJP का मुद्दा। मैं आपको क्लियर ही कट करता हूँ कि हमारा गाड़ियों का परमिट है ना, जो सबसे ज़्यादा तो हमारी गाड़ियों के ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक टेम्पो ट्रैवलर हमारी अगर खड़ी भी रहे ना, उसको पर डे कमाने के लिए 4000 रुपये चाहिए गाड़ी को अपना चलाने के लिए। उसमें इंश्योरेंस, टायर, ड्राइवर, सारा कुछ खर्च आता है, इंस्टॉलमेंट आती है। अब गाड़ी का जब से BJP आई है, एक ऑल इंडिया परमिट शुरू किया है, उन्होंने कोई सलाब नहीं बनाई इसकी कि 12 सीटर का कितना है, 13 का कितना है। इन्होंने 12 सीटर से लेके 23 सीटर तक एक ही टैक्स बना दिया। एक ही टैक्स बनाने का ये मतलब है कि 12 वाले को तो 12 सीटर वाला रेट मिलेगा ना। अब जो 23 सीटर वाला तो 23 सीटर में रेट ले के जाएगा। अब 12 सीटर तो उसको 23 वाला तो रेट मिलेगा नहीं। अब 80,000 रुपये वो साल का भर रहा है, 80,000 रुपये 23 सीटर वाला बना। अब ये चीज़ कितना सोचने की कि क्या 12 वाला भी 80 दे और 23 वाला भी 80 दे। 23 वाले को तो 23 के हिसाब से कमाई हो जाएगी, लेकिन 12 वाला बेचारा कहाँ जाएगा? अब आगे बात कहते हैं ऑनलाइन। अब ऑनलाइन मेरी एक गाड़ी का 80,000 रुपये का परमिट है 1 साल का। उसको हमें एक ऑफ़र दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इसको, अगर आपके पास 80,000 रुपये इकट्ठे नहीं है तो आप इसको 24,000 रुपये भर सकते हो। 24,000 रुपये अगर मैं 4 क्वार्टर में डिवाइडेड करता हूँ तो 96,000 रुपये बनते हैं। 96 को 80,000 रुपये तो हमारा 1 साल का है, लेकिन गवर्नमेंट मेरे को ऑफ़र दे के भी मेरे से 80,000 रुपये के ऊपर 1 साल का 16,000 रुपये ब्याज ले रही है। ठीक है, आप अब ये देखो, इसको परसेंटेज निकालो। ये तो बैंक को क्या मतलब कि चक्रवर्ती ब्याज लग गया कि 16,000 रुपये 80,000 रुपये का ब्याज है। क्या ब्याज भी चलो आपने ऑफ़र भी देना है, जो बैंक का रिजर्व बैंक का जो एक नियम है उसके अकॉर्डिंग ब्याज लो ना। आप अपने मीन्स कि बड़े लोगों को तो ब्याज दे रहे हैं, जैसे कोई भी बड़े घराने हो गए, अंबानी, अडानी, 36 तरह की उनको फैसिलिटियाँ हैं, उनको तो आप दे रहे हैं कि ओनली 25 पैसे, 70 पैसे, लेकिन हमारे 16,000 रुपये 80,000 रुपये के ऊपर लगा। इसकी परसेंटेज निकाल दो, मेरे ख्याल में तो ये 10% से भी ऊपर ही जा रहा होगा। ज़्यादा ही होगा। हाँ जी, ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, अब आप देखो कि हम कहाँ से संतुष्ट हैं। हम BJP से क्लियर है कि बाय फेस की हम 1% भी संतुष्ट नहीं है BJP से, खास क्यों जब से ये चीज़ हुई है BJP के होते ही हुई है। अब आगे बात है NCR का, मैंने आपको बता दिया। अब आगे आ जाओ आप टोल के लिए। हमारा 12 किलोमीटर के एरिया भी नहीं है कि हमारा टोल है। हमने अपने किसी एक ग्रोंडे तक की बुकिंग है, हमारी कार को पता कितने पैसे मिलते हैं। ग्रोंडे तक का हमें ओनली 1,000 रुपये पे करना होता है। ग्रोंडे तक का बहुत मुश्किल से देता है, वैसे 700-800 रुपये सुना के जाता है कस्टमर की भैया 800 रुपये ले लो। अब हमारी गाड़ी 1,000 रुपये में गई, 1,000 रुपये में जाने के बाद वो अप एंड डाउन का 300 रुपये का तो टोल दे दिया उसने। 700 बचे, 700 में 300-400 रुपये गाड़ी का खर्चा है, तो कहाँ से वो इन्वेस्टमेंट निकाले और कहाँ से उसकी इंस्टॉलमेंट? तो ये टोल का मुद्दा मतलब कि मैं रख रहा हूँ कि किसी भी तरह से कि कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके पास बनवाएंगे। ठीक है कि टैक्स हम पे कर रहे हैं। मंथली पास भी मेरे ख्याल से महंगा कर दिया इन्होंने कुछ। मंथली पास तो नहीं, आपका कमर्शियल का तो गाड़ी टैक्सी लैंड का तो बना ही नहीं रहे। 10 किलोमीटर का तो था। हाँ जी, प्राइवेट का बना रहे हैं, कमर्शियल का नहीं बना रहे। अगर प्राइवेट का बना रहे हैं, मैं तो आपको आपके लिए बताता हूँ, आप फील्ड कर रहे हैं, आपके पास पर्सनल कार है, वो तो आपने अपने पर्सनल यूज के लिए, आपका बजट है, आपने इसलिए पर्सनल यूज में रखी कि मैं अपनी फैमिली को सेफ लेके जाऊँ। हम तो भैया ये जो गाड़ियाँ रखी हैं हमने तो टैक्सी रखी हैं। टैक्सी का हमारा मतलब इसी से हमने कमाना है, इन्वेस्टमेंट भी है, बच्चे भी हैं, ठीक है, गाड़ी की रिपेयरिंग भी है, इंस्टॉलमेंट भी है, तो हमें तो फैसिलिटी हमें चाहिए ना। पर्सनल कारों को तो जो अब बंदा 25 लाख रुपए की गाड़ी ले सकता है, तो उसके लिए तो पास कुछ भी नहीं है, उसको इशू कर दिया आपने।
ठीक है, लेकिन हमारी नहीं, टैक्सी उसमें भी गाड़ी जो एक वन टाइम जो टैक्स जाता है, रोड टैक्स जाता है, वो किस लिए है? वो भी तो देखा है। जो वन टाइम का रोड टैक्स है ना जी, जो हमारी गाड़ियाँ हैं, हमारी गाड़ियों के ऊपर स्टेट टैक्स अलग है, ठीक है जी। जो ऑल इंडिया ऑथराइजेशन है वो टैक्स अलग है। हम 3 तरह की इस गाड़ी को चलाने के लिए 3 तरह के टैक्स देते हैं। 3 तरह का टैक्स पे करने के बाद 80,000 रुपये पे करने के बाद भी अगर हमारी गाड़ी हिमाचल में जाती है ना, 80,000 रुपये वाला पे करने के बावजूद भी हमारी गाड़ी को पर डे 800 रुपये टैक्स देना पड़ता है। 10 दिन के लिए गाड़ी मेरी हिमाचल जा रही है तो 8,000 रुपये एक्स्ट्रा से वो है, और कस्टमर हमें पैसे भी नहीं देता। सर क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं इसमें इसमें? क्या- बदलाव तो 1000% चला जाते हैं। नहीं, सरकार से देखो, सरकार बदलाव हो जाए और ये समस्या एज इट इज रखी रहे, उससे क्या मतलब है? आप अपनी समस्या में बदलाव चाहते हो, अगली सरकार जो है उससे क्या मांगे आपकी? अगर कोई भी हमारी बदलती है, ये जो भी मैंने है। आपको सारी चीज़ें बताई हैं, यही हमारी मांगे भी यही हैं। हमें तो चाहे बीजेपी है हाँ। तो चाहे हमारी कांग्रेस बिल्कुल, है, बिल्कुल। हमें तो अपने काम में सुधार चाहिए कि हमारे लिए कोई खड़ा हो। हमें देखो ना, तो हमें आज तक कांग्रेस ने कुछ दिया है, ना बीजेपी ने फैसिलिटी दी है। हम किसी के समर्थक नहीं है आज तक। हम तो सिर्फ अपने काम को लेकर परेशान है कि हमारे काम में कोई सुधार किया जाए, हमें कोई फैसिलिटियाँ मिले रोड के ऊपर, कि हम सोचें कि हमारे लिए बेस्ट है ये तो इस सब। तरीके से तो लाखों ड्राइवर हैं जो इस चीज़ से प्रभावित है, लाखों टैक्सियाँ चलती हैं करनाल में तो। हाँ जी, लाखों टैक्सी चलती हैं, सारी की सारी ही फ्लॉप है। थोड़े दिन हमने पहले टोल टैक्स पे हमने एक स्ट्राइक भी की थी कि हमारे पास बनाओ, लेकिन अभी तक भी हमारी कोई सुनवाई नहीं। अगर ऐसा होता रहा तो भूखे मरने की कगार पे आ जाएंगे ड्राइवर तो। अगर ऐसा होता रहा तो भैया ये गाड़ियाँ तो बिकी पड़ी हैं हमारी 50% तो करनाल की टैक्सियाँ ऑलरेडी बैंक के उजाड़ में जा चुकी हैं। किस्तें पे नहीं होती, सिंगल ओनर है, उसने अपना इन्वेस्टमेंट भी देखनी है, बच्चे पालने, जब किस्त नहीं भरती तो 2 किस्त के बाद गाड़ी बैंक वाले उठा के ले जाते हैं। तो गंभीर समस्या है। एकदम से गंभीर से भी गंभीर समस्या है ये हमारे। तो उसके बाद फिर गलत स्टेप उठाते हैं कई लोग। ऐसे कि देखो, फिर तो हमारी नॉर्मल सी बात है कि अगर इस चीज़ को ऐसे ही रहेगा ना हमारे साथ, तो हम फिर टैक्स भी चोरी करते हैं। टैक्स जब हमारा बचत नहीं आएगी तो हम टैक्स चोरी वो से ही गलत कदम कहते हो, चाहे आप किसी भी चले। बाकी सुधार हम चाहते हैं। मेरा मलकिंदर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कर्नव्यार से रहने वाला हूं। थैंक यू। मुद्दा है कि रुझान क्या है कांग्रेस और बीजेपी का। किसी भी पार्टी का, हम पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। दोनों आगे रुझान तो में है, दोनों में ही आप है। पार्टी हो, आप चौटाला जी की पार्टी और एक टाइम था कि जब बीजेपी मोदी जी की पूरी अंधेरी थी, जी। पूरी इलेक्शन पूरे वोट